हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का 1.2 का पार्ट 2 पढ़ते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो सेकंड देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लें, उसके बाद ये सेकंड पार्ट में देखें, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में उसको डिटेल्स में ब्रीफ समझाया है और इसमें पार्ट 2 में हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देखने के बाद इसे देखें, अदरवाइज समझ में आपको नहीं आएगा। चलें, सेकंड क्वेश्चन दिया है f टेंस टू नेचुरल गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन दिया है f n टेंस टू n एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है चेक द इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिव मीन्स 1 हुआ और सब्जेक्टिव मीन्स हुआ ऑन 2 हुआ। आपको इसे चेक करना है कि 1 है नहीं है और ऑन 2 है या नहीं है। हमें किसी भी क्वेश्चन को यहाँ से डिसाइड करना होता है। n मीन्स क्या हुआ? नेचुरल नंबर, यानी n to n नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। आप थोड़ा सा मैपिंग पे आ जाएं। सपोज ये f(x) है और ये y है, ये भी आपका नेचुरल नंबर लेना है और ये भी नेचुरल नंबर लेना है। ओके, नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 डैश 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 1 2 3 4 डैश 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 हम ऐसे लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर 1 1 प्रूफ करने के लिए हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है f(x1) इक्वल टू f(x2). ओके, f(x1) में वैल्यू क्या है? x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दें, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 to इन्फिनिटिव होता है। तो अगर से हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए, है ना। अगर हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन अगर ये नेचुरल नंबर है तो आप प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? फॉर 1 f(x1) इक्वल टू f(x2), x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू। आपने स्क्वायर दोनों तरफ से हटा दिया, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे बिकॉज ये नेचुरल नंबर है। तो x1 इक्वल टू x2, x2 अगर आ गया तो हेंस दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन। ओके, ये 1 फंक्शन हो गया। अब इसको आपको ऑन 2 प्रूफ करना है, तो फॉर ऑन 2 के लिए आते हैं। फॉर ऑन 2 या सब्जेक्टिव बोलते हैं। तो ऑन 2 या सब्जेक्टिव के लिए क्या करते हैं? f(x) इक्वल टू y, x स्क्वायर इक्वल टू y, x इक्वल टू √y। ओके, अब y की वैल्यू रखते हैं। सपोज हमने y की वैल्यू 1 रखा तो √1 x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी इसका इमेज इधर मिल गया। ओके, अब y की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? √2। अब क्या x में √2 मिलेगा? आपको देखना है कि क्या √2 नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर आप जानते हैं रूट में नहीं, 1 से इन्फिनिटी तक जाता है ना। तो लिखेंगे फॉर y इक्वल टू 2, है ना। फंक्शन इज नॉट एग्जिट्स फॉर y इक्वल टू 2, फंक्शन इज नॉट एग्जिट्स, हेंस दिस इक्वेशन इज 1 या इंजेटिव बट नॉट ऑन 2 और सर्जेटिव। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। f z to z मीन्स इंटीजर टू इंटीजर एंड f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। ओके,
यानी आपका अगर इसको fx लेते हैं और इसको आप y लेते हैं, इसको इंटीजर लेना है और इसको भी इंटीजर लेना है। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, 0 1 2 3 -1 -2 -3 है ना, √3 5 7 सो ऑन मेनी नंबर। सेम इधर भी 1 2 3 -1 -2 ऐसे बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। ओके, तो हम पहले क्या करते हैं, फॉर 1 1 के लिए क्या होता है, f(x1) = f(x2). ओके, मीन्स x1² = x2²। इधर से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो आप इसमें प्लस माइनस लेंगे। अगर ये नेचुरल नंबर होता तो नहीं लेते, नेचुरल नंबर नहीं ले सकते, और अगर पावर ऑड नंबर है तो नहीं लेते। नेचुरल नंबर है तो प्लस माइनस नहीं लेते, पावर ऑड है जैसे 3 होता, 5 होता, 7 होता। ऑड नंबर और नेचुरल नंबर बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो देखिए बच्चों, आपका आ गया x1 = ±x2। तो एक x1 की वैल्यू x2 भी हुआ और x1 की वैल्यू -x2 भी हुआ। जैसे सपोज -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, +1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और आपने 1 1 में क्या पढ़ा है, एक नंबर का सिर्फ एक इमेज हो सकता है। यहाँ पे आपका दो नंबर का एक इमेज बनता है, तो इट इज़ नॉट 1 1, या इट इज़ नॉट इंजर्टिव, या इट इज़ मेनी 1। ओके, हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं, नॉट 1 1, नॉट इंजर्टिव, या मेनी 1 बोल सकते हैं, नॉट 1 1। ओके, अब चलते हैं ऑन टू के लिए। सेम मेथड, f(x) = y, f(x) की वैल्यू आपने रख दिया और आपने y की वैल्यू निकाला, ठीक है। अब देखें, अगर y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगा 1। 2 रैशनल नंबर होता है। हमेशा प्रूफ करते समय हमें निगेटिव की तरफ जाना होता है, हमें ये प्रूफ करना होता है कि नहीं है, तो थोड़ा क्वेश्चन इजी पड़ जाता है। 2 रखोगे तो x = √2 आ जाएगा इंटीजर में। तो आप क्या करें, पुट y = -2। अगर आप -2 करते हैं तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता, तो लिखेंगे फॉर y = -2 डज नॉट एग्जिस्ट क्या, इंटीजर। y = -2 does not exist at integer, hence it is not onto, not onto, not onto या not surjective या it is into, ठीक है ना। तो ये इक्वेशंस ना तो 1 1 है और ना ही onto है, या कह सकते हैं ना इंजर्टिव है ना सर्जेटिव है, या क्या कह सकते हैं इक्वेशंस मेनी 1 और इनटू है। थर्ड पार्ट देखते हैं, f रियल नंबर टू रियल नंबर। सेम क्वेश्चन, f(x) = x²। तो फॉर 1 1 के लिए क्या करते हैं, f(x1) = f(x2), x1² = x2², x1 ± x2। ओके, रियल नंबर सिर्फ नेचुरल नंबर या ओड पावर में हम प्लस माइनस नहीं लेते। तो x1 के 2 इमेज तो बन नहीं सकते, किसी भी फंक्शन के 2 इमेज नहीं बन सकते, यानी ये फंक्शन क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। तो लिखेंगे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो नॉट 1 1, नॉट 1 1। ओके, फिर ऑन टू के लिए सेम उसी तरह से f(x) = y, x² = y, x = √y।
सेम जी, y की वैल्यू अगर हम -2 रख देते हैं तो x की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे y डज नॉट एग्जिस्ट टू फंक्शन, हेंस इट इज़ आल्सो नॉट ऑनटो। तो ये भी ना तो इंजर्टिव है ना सर्जेक्टिव है, या तो हम बोल सकते हैं नॉट 1 है और नॉट 1 है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, f नेचुरल टू नेचुरल fx इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, तो फॉर इंजर्टिव R11 हमने आपको बोला था ना जी, 1 का दूसरा नाम इंजर्टिव होता है। तो f x1 इक्वल टू f x2 f क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। देखिए ये दोनों नंबर ऑड है, तो ऑड में हमें प्लस माइनस नहीं लिखना होता। फिलहाल यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो भी हम नहीं लिखते, ठीक है। अगर नेचुरल नहीं दूसरा भी कुछ होता तो ये ऑड पावर है तो भी हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। तो x1 इक्वल टू x2, हेंस इट इज़ इंजर्टिव, हेंस इट इज़ इंजर्टिव R11। ओके, अब उसके बाद आ जाते हैं फार ऑनटू। फार ऑनटू के लिए fx इक्वल टू वाई, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई पावर 1/3। समझ रहे हैं ना जी, y इक्वल टू 1/3। अब देखें x भी आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, y भी आपका नेचुरल नंबर है। तो हम y की कोई वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 आएगा, इसका तो प्री इमेज बन जाता है। लेकिन 1 को छोड़कर अगर y की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 के पावर 1/3। तो क्या ये नेचुरल नंबर बन रहा है? नहीं जी, ये नेचुरल नंबर नहीं बन रहा है। तो इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव, अदरवाइज नॉट ऑनटो। सर्जेक्टिव इज द सेकंड नेम ऑफ ऑनटो, ठीक है ना। तो इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव और इट इज़ नॉट ऑनटो। देखें सेकंड का लास्ट पार्ट देखें, f(z)(z) इक्वल टू fx x क्यूब। z मीन्स क्या हुआ, इंटीजर हुआ। तो फॉर इंजर्टिव आर फॉर 1 fx1 इक्वल टू fx2, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, x1 इक्वल टू x2। पावर ऑड है तो प्लस माइनस आप नहीं लगाएंगे, ओके। पावर अगर ऑड है तो आप प्लस माइनस नहीं लगाते। तो x1 इक्वल टू x2, हेंस इट इज़ इंजर्टिव आर, इट इज़ 1 ओके, इट इज़ इंजर्टिव आर, इट इज़ 1 फॉर ऑन टू के लिए चलते हैं। फॉर ऑन टू fx इक्वल टू वाई, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई पावर 1/3, ठीक है ना। फिर सपोज y की वैल्यू आप माइनस में रख दें क्योंकि इंटीजर में चलेगा ना। तो x इक्वल टू -2 पावर 1/3, ये आपका क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ओके। तो इट इज़ नॉट ऑन टू या इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f r टेंड्स टू r given by fx इक्वल टू x is neither 1 nor 1 where x is denoted greater integer less or equal to x। देखें इसमें सबसे खास बात समझने वाली ये है कि x है क्या, ग्रेटर इंटीजर, ठीक है ना, ग्रेटर इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। तो हमें समझना है कि ग्रेटर इंटीजर होता क्या है। कोई भी ग्रेटर इंटीजर हमेशा जड़ होता है, ठीक है ना। जैसे हम 1 का ग्रेटर इंटीजर 1 होगा, 1.1 का ग्रेटर इंटीजर 1 होगा, 1.2 का ग्रेटर इंटीजर 1 होगा, 1.3 4 5 7 7 8 9 सो ऑन 1.9 तक का भी ग्रेटर इंटीजर 1 होगा। ये रूल होता है ग्रेटर इंटीजर का। लेकिन अगर हम आ जाते हैं 2 पे, तो 2 का ग्रेटर इंटीजर
2, 2.1 का ग्रेटर इंटीजर 2, 2.3, 2.4 है ना, 2.9 तक का 2। उसी तरह अगर हम 3 का निकालना चाहें, 3 का ग्रेटर इंटीजर 3, 3.1, 3, 3.2, आल्सो 3, 3.9, आल्सो ग्रेटर इंटीजर 3। ये ग्रेटर इंटीजर जो आपने क्लास 11th में पढ़े हैं उसकी ये शेड्यूल हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखें कि ग्रेटर इंटीजर बहुत सारे फंक्शन का इमेज एक ही बन रहा है। 1 फंक्शन का इमेज 1, 1.1 का इमेज 1। या थोड़ा डायग्राम पे आ जाए, थोड़ा सा डायग्राम लें। fx क्या हो गया, y। 1 का इमेज क्या था, 1। अभी आपने निकाला है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर। 1.1 का 1, 1.2 का 1, ओके। आपने 2 का निकाला था तो 2, 2.1 का 2, 2.9 का 2। तो आपने पढ़ा है ना कि जितने भी फंक्शन होते हैं, यानी डोमेन का सिंगल इमेज होता है। एवरी डोमेन हैज़ अ सिंगल इमेज। एक एक डोमेन का सिंगल इमेज होता है तो क्या कहलाता है, 1, 1। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई के इमेज एक हैं तो ये क्या कहलाएगा, मेनी वन, है ना। आप लिखेंगे f-1, f-1.1, 1.9 हैज सिंगल इमेज 1, ठीक है ना। या लिखेंगे डोमेन हैज़, एवरी डोमेन हैज़ मेनी, ठीक है ना। कई डोमेन के सेम इमेज हो जा रहे हैं। मेनी डोमेन हैज़ सेम इमेज, हेंस इट इज़ नॉट 1, 1। मेनी डोमेन हैज़ सेम इमेज, कई डोमेन के सेम इमेज बन जा रहे हैं, सो इट इज़ नॉट 1, 1, इट इज़ मेनी 1, ओके। अब आ जाते हैं फॉर ऑन टू के लिए। फॉर ऑन टू देखें, ऑन टू में क्या करते हैं, वाई इमेज का हमेशा प्री इमेज होना चाहिए। एवरी इमेज हैज़ ऑलवेज प्री इमेज। तो देखें इसके प्री इमेज मिल जा रहे हैं, इसके भी प्री इमेज आ जा रहे हैं। लेकिन सपोज यार आप यहाँ पे क्या है, नंबर है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो 1, 2, 3, 4 हम कुछ भी ले सकते हैं। तो सीधे सीधे नंबर के तो बन जा रहे हैं। 1 के 1.1, 1.2, 1.3, 1.9। आपने 5 ले लिया तो 5.1, 5.2 डैश डैश 5.9। आपने 11 ले लिया तो 11.1, 11.2 डैश डैश 11.9। लेकिन आपका रियल नंबर तो 1.5 भी हो सकता है जी। तो क्या 1.5 का इधर कोई प्री इमेज मिलेगा, नहीं, क्योंकि जितने भी आपके ग्रेटेस्ट फंक्शन हैं वो हमेशा इंटीजर ही होंगे, 1, 2, 3, 10, 11। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1.5 हैज़ नॉट एनी प्री इमेज। 1.5 हैज़ या 1.3 हैज़ या 2.7 हैज़, इंटीजर को हटाओ, या 5.9 हैज़ नो एनी प्री इमेज। आप इसका कोई प्री इमेज तो नहीं पाओगे ना, तो आप इसे लिख सकते हैं नॉट ऑन टू। बहुत आसान क्वेश्चन था, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ आर टेंड्स टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड इज नाइदर 1, 1 nor 1, 2 where x mod is x. If x is positive or 0 then x is minus x if x is negative. ओके, आपने क्वेश्चन देखा। अब आ जाते हैं, आपको इसे क्या प्रूफ करना है, नॉट 1, 1 और नॉट ऑन 2 प्रूफ करना है। तो लेट
एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू। ओके, एक्स वन की वैल्यू क्या है, मॉड एक्स वन इजकल टू मॉड एक्स टू। मोड को आप हटाते हैं तो प्लस माइनस लग जाता है। आपको पता है ना मोड का मतलब प्लस माइनस, क्योंकि माइनस भी हुआ तो प्लस हो जाता है, प्लस भी हुआ तो माइनस हो जाता है। जैसे मोड के अंदर -2 है तो भी 2, +2 है तो भी 2। तो आप इस 2 से ये नहीं क्लियर कर सकते कि इसके अंदर माइनस वाला था या प्लस वाला था, यानी दोनों हो सकता है। तो x1 + -x2 यानी x1 की वैल्यू प्लस भी x2 हो सकती है और -2 भी हो सकती है। आप थोड़ा इमेज से देखें, x y, सपोज यहाँ पे 1 रखते हैं तो इसका मॉडुलस कितना होगा, 1 होगा। अगर -1 रखते हैं इसके अंदर तो भी 1 आएगा। 2 रखते हैं तो इसका मॉडुलस 2 होगा। -2 रखते हैं तो भी इसका मॉडुलस 2 ही होगा। तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट x नो इंडिविजुअल इमेज ऑफ y, क्योंकि 1 के लिए इंडिविजुअल इमेज होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। सो इट इज़ नॉट 1 नॉट 1 समझ रहे ना। अब इसके बाद चलते हैं फॉर ऑन टू। आप देखें x क्या है, रियल नंबर है, y क्या है, ये भी रियल नंबर है। देखें ये जो नंबर है 1 के प्री इमेज मिल जाएंगे, 2 के प्री इमेज मिल जाएंगे, 7 10 किसी के भी प्री इमेज y के किसी भी नंबर के प्री इमेज x में मिल जाएंगे। लेकिन है क्या, ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर में क्या आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं और माइनस वाले में भी आते हैं। सपोज ये 1 का तो आपने प्री इमेज निकाल दिया, लेकिन -1 का प्री इमेज निकालना हो तो, क्योंकि भाई रियल नंबर है तो माइनस इसमें हो सकता है। रियल नंबर में -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, यानी किसी नेगेटिव इमेज का प्री इमेज आप नहीं निकाल सकते हो। लिखेंगे देयर इज नॉट एनी प्री इमेज ऑफ नेगेटिव नंबर। There are not any pre-image of negative number, so it is not onto. Next question देखते हैं। So that the sequence function real number to real number given by f(x) is equal to 1 if x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू होगी 0, और x की वैल्यू 0 से लेस है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -1। ओके, तो फॉर 1 आप 1 के लिए आए, सेट A एंड सेट B दोनों क्या हैं आपके, रियल नंबर हैं। ओके, अब इसने क्या बोला है, x की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर मीन्स 1 2 3 4 5 सो ऑन, तो 0 से ग्रेटर है तो उसके वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। यानी 0 से ग्रेटर जितने भी नंबर हैं उनका इमेज क्या होगा, 1 होगा। ओके, अगर x की वैल्यू 0 है तो उसका इमेज क्या होगा, 0 होगा। अगर x की वैल्यू 0 से लेस है मीन्स -1 -2 -3 -4 तो उसकी वैल्यू क्या होनी है, -1 होनी है। क्वेश्चन देख रहे हैं ना जी। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर, अब 0 से ग्रेटर कुछ भी हो सकता है, 1 2 इनफाइनाइट, उन सारी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। 0 पे x की वैल्यू 0 होना चाहिए और 0 से लेस मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, -1। ओके, आपने देखा है फंक्शन 1 1 कब होगा,
जब एवरी एलिमेंट्स के साथ उसका इमेज होगा, लेकिन यहाँ पे मेनी एलिमेंट्स का सिंगल इमेज है, बहुत सारे एलिमेंट का सिंगल इमेज है। यानी F1 की भी वैल्यू 1, F2 की भी वैल्यू 1, 3 की वैल्यू 1, है ना। तो लिखेंगे, है ना, इट इज़ नॉट 1 1। ओके, इट इज़ नॉट 1 1। अब आ जाते हैं ऑन टू पे। ऑन टू का क्या होता है, एवरी इमेज हैज़ प्री इमेज। जैसे 1 के बहुत सारे प्री इमेज हैं, 0 के भी बहुत सारे प्री इमेज हैं, -1 के भी बहुत सारे प्री इमेज हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दें, 1 से जो जितने भी ग्रेटर नंबर हैं इनफाइनाइट तक, सबके प्री इमेज क्या होने हैं 1, 0 के प्री इमेज क्या होने हैं 0, और -1 नेगेटिव के सारे प्री इमेज क्या होने चाहिए -1 होने चाहिए। लेकिन है क्या, ये रियल नंबर है, तो भाई इसमें रियल नंबर में 1 0 और -1 भी छोड़ के और भी तो नंबर होते हैं, 2 3 4 5, -7 -5 -8। लेकिन आप पॉजिटिव की बात करेंगे 1 2 3 4 5, तो सबके यहाँ पे एक ही दिया है। तो अगर आप 2 ले लोगे तो 2 का प्री इमेज आपके पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव हैं सब 1 ही के साथ तो हैं। या माइनस हम 2 ले लिए तो उसका प्री इमेज नहीं बन पाएगा, क्योंकि सारे -1 ही इसकी वैल्यू हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो हम ऐसे लिखेंगे 2 and -2 हैव नो एनी प्री इमेज। कोई भी नंबर ले सकते हैं 1 0 और -1 को छोड़कर, हम लिख सकते हैं 5 and -5, 10 20, कुछ भी, हैज़ नो एनी प्री इमेज, हेंस इट इज़ नॉट ऑन टू। 6 क्वेश्चन देखें, बहुत ही आसान है। लेट a = 1 2 3 एंड b = 4 5 6 7 एंड फंक्शन 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम a to b। शो करना है फंक्शन इज़ 1 1। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। देखें, आपने एक सेट A लिया और आपने B लिया। A में क्या है 1 2 3, B में 4 5 6 7। 1 का रिलेशन किससे है 4 से, B का एंड C का। एवरी एलिमेंट्स ऑफ set A has indivisible image in set B. Every elements of set A has indivisible image of B. A के every elements का जो इमेज है indivisible image B में पाया जा रहा है ना। लिखेंगे every elements of set A have, है ना, indivisible प्री इमेज ऑफ B, hence it is 1 1। समझ रहे ना, A के एवरी एलिमेंट का इंडिविजुअल इमेज B में पाया जा रहा है, तो ये 1 1 है। इसने सिर्फ 1 1 प्रूफ करने दिया था, जो हो गया। लेकिन क्या ये ऑन टू है? ऑन टू में क्या देखते हैं, एवरी इमेज का प्री इमेज होना चाहिए। तो इसका प्री इमेज है, इसका भी प्री इमेज है, 6 का भी प्री इमेज है, लेकिन आप देख रहे हैं 7 का कोई प्री इमेज नहीं है। तो अगर ऑन टू की बात आता तो लिख देते 7 हैव नॉट एनी प्री इमेज इन A। अगर ऑन टू की बात आता तो हम लिख देते 7 हैव नो एनी प्री इमेज ऑफ सेट A, सो इट इज़ नॉट ऑन टू। देखें नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, बहुत आसान है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेज वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू आर विजिटिव, जस्टिफाई योर आंसर। 1 1 x1 = x2 होता है, याद है ना निकालना। और क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं इंजर्टिव। 1 2 को क्या बोलते हैं सर्जेटिव, और जो इंजर्टिव और सर्जेटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं वर्जेटिव बोलते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन दिया F, रियल नंबर टू रियल नंबर।
एफ एक्स इजकल टू इतना। तो पहले आप फर्स्ट पार्ट के लिए ले लेते हैं एफ एक्स वन इजकल टू एक्स टू फॉर 1 1। पहला क्वेश्चन लेते हैं फॉर 1 1 के लिए एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू। एक्स वन की वैल्यू 3 माइनस 4 एक्स वन 3 माइनस 4 एक्स टू। आपने 3 3 कट कर दिया, 4 एक्स वन इजकल टू माइनस 4 एक्स टू, माइनस 4 कट कर दिया, एक्स वन इजकल टू एक्स टू, है ना। हेंस इट इज़ 1 1। ये क्या हो गया आपका जी, 1 1 हो गया। ओके, अब फॉर ऑन टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर ऑन टू एफ एक्स इजकल टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू 3 माइनस 4 एक्स इजकल टू वाई। आप इधर शिफ्ट करें, 3 माइनस वाई इजकल टू 4 एक्स, एक्स इजकल टू 3 माइनस 4 अपॉन 4। ओके, ये x की वैल्यू आ गई। अब x क्या लेना है, रियल नंबर लेना है। रियल नंबर में आप कुछ 1 2 0 -1 -5 कुछ भी रख सकते हो। तो हमें ये देखना होता है कि y की वैल्यू रखने पर क्या प्री इमेज मिलता है। जैसे आप देखें, ये x है और ये y है, ये भी रियल नंबर है, 0 1 2 3 -1 -2 सेम ये भी है। तो सपोज़ अगर आपने 0 रख दिया x की वैल्यू, तो y की वैल्यू अगर आपने 0 रख दिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4। क्या 3/4 रियल नंबर है, यस, लाई करेगा। 2 रख दो तो 1/4 रियल नंबर है। 7 रख दो तो -1, वो भी रियल नंबर है, क्योंकि प्लस नंबर माइनस और 0 सारे रियल नंबर होते हैं। तो लिखेंगे एस इट इज़ ऑन टू बिकॉज एवरी image of y has pre-image in x. S, every image of y has pre-image in x. So it is 1 1 and 1 2 are positive। ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट इसी का देखते हैं। अगला पार्ट आपको दिया है, क्या है, पहला भी रियल नंबर है और दूसरा पार्ट भी रियल नंबर है। तो फॉर 1 1 के लिए हम चलते हैं 1 1 एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू 1 प्लस एक्स वन स्क्वायर इजकल टू 1 प्लस एक्स टू स्क्वायर। कट गया तो एक्स वन स्क्वायर इजकल टू एक्स टू स्क्वायर या एक्स वन इजकल टू प्लस माइनस एक्स टू। ओके, एक्स वन इजकल टू प्लस माइनस एक्स टू, यानी एक्स की वैल्यू एक्स वन की वैल्यू एक्स टू भी होगी और एक्स वन की वैल्यू माइनस एक्स टू भी होगी। सो इट इज़ नॉट 1 1। ओके, ये 1 1 नहीं है। फिर फॉर ऑन टू के लिए चलते हैं। फॉर ऑन टू एफ एक्स इजकल टू वाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई, एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई माइनस 1, एक्स इजकल टू अंडर रूट वाई माइनस 1। ठीक है, ये x हो गया और ये y हो गया। देखो, अगर आप पॉजिटिव नंबर रखोगे, 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, रियल नंबर मिल जाएगा। 2 रखोगे पॉजिटिव पे तो हमेशा रियल नंबर मिल जाएगा। हमेशा हमें उल्टा चेक करना होता है। आप इस पर कोई नेगेटिव नंबर डाल दो। सपोज y की वैल्यू आप -1 रख दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√2। y की वैल्यू -1 आप रख सकते हो क्योंकि ये रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√2। -√2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। तो ये क्वेश्चंस नॉट 1 1, ठीक है बच्चों, और नॉट 1। बच्चों 8 क्वेश्चन देखते हैं। लेट a एंड b बी सेट सो दैट एफ a इंटू बी इजकल टू बी ए सच दैट ए बी इजकल टू बी ए इज पॉजिटिव फंक्शन।
बच्चों इसे आपको क्या दिखाना है, वर्सेटिव। वर्सेटिव का मतलब क्या आप दिखाओगे, 1 1 एंड 1 2। ओके, बहुत आसान है। f(x1) की वैल्यू इक्वल टू f(x2) की वैल्यू। अगर आप यहाँ पे ए बी डालते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपको क्या मिलता है, बी ए मिलता है। जैसे ये कोई सेट ए है और ये सेट बी है, यहाँ पे 1 2 डालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 1, 3 4, तो वहाँ पे 4 3। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है। तो अगर आप बच्चों A1 B1 डाल रहे हो तो इधर क्या हो जाएगा, B1 A1। अगर इधर A2 B2 डाल रहे हो तो इधर B2 A2, है ना। यानी एवरी एलिमेंट हैज़ इमेज इन B। हर का इमेज दूसरे में मिल रहा है, AB का BA, A1 B1 का B1 A1, है ना। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट A हैज़ इमेज इन सेट B। every elements in set A has image in set B, hence it is 1 1। समझे ना बच्चों। अब देखें, every image of B has pre-image of A। every image of B has pre-image of A। बच्चों बी सेट में जितने भी इमेज हैं उनका सारे का प्री इमेज आप ए में पा रहे हो, सो इट इज़ ऑन टू। जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उससे आप क्या बोलते हैं, वर्सेटिव। ओके, चलो बच्चों 9th क्वेश्चन देखते हैं। एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मीन्स जो एक्स की वैल्यू होगी वो भी नेचुरल नंबर है और y की जो वैल्यू है वो भी नेचुरल नंबर है। आपको दोनों क्या लेना है जी, नेचुरल नंबर लेना है। क्या कह रहा है, डिफाइन एज n fn। अगर n+1/2 करेंगे कब, जब n आपका ऑड नंबर होगा, और n/2 का यूज़ करेंगे जब n क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर हैं। सपोज चलो आप 1 रख लो। 1 क्या होता है जी, इवन होता है या ऑड होता है, आपको पता है ना, 1 ऑड होता है। तो ऑड किस में रखना है, इसमें रखना है। तो 1 + 1/2 मीन्स 2/2, कट के क्या आया, 1। यानी अगर आपने इसमें 1 रखा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ओके, अब इवन रखना हो यानी n की वैल्यू 2 रखना हो तो आप इसमें रखेंगे, n की वैल्यू आप इसमें 2 रखेंगे तो 2/2 कट के क्या आ जाएगा, 1। ओके, सपोज आप 3 रख रहे हो, n की वैल्यू 3 रख रहे हो तो 3 ऑड है, इस पे रखना है। 3 + 1/2 4/2 मीन्स आपका क्या आ जाएगा, 2। 3 रखने पर 2 आ गया। सपोज n की वैल्यू आप 4 रखते हो तो 4/2 मीन्स 2 आ गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया जी, एवरी एलिमेंट्स का सिंगल इमेज होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। तो ये नॉट 1 1, इट इज़ मेनी 1, है ना। लिखेंगे f1 की जो वैल्यू है और f2 की जो वैल्यू रखने पर क्या आया है, 1, या f3 की वैल्यू और f4 की वैल्यू रखने पर क्या आया है, 2, है ना। तो फंक्शन इज़ नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्या है, मेनी 1 है। ओके, अब उसके बाद आ जाते हैं ऑन टू। फॉर ऑन टू देखिए, एवरी इमेज हैज़ ऑलरेडी प्री इमेज। हर इमेज के साथ प्री इमेज होना चाहिए। 1 के साथ प्री इमेज मिल गया, 2 के साथ प्री इमेज, 3, अभी जितने भी नंबर आप लेते जाएंगे सबके लिए उसका प्री इमेज मिल जाएगा। तो लिखेंगे फंक्शन इज़ ऑन टू बिकॉज
every image of set B has pre-image in set A. Okay, every image of set B has a pre-image in set A, so it is onto. Okay, चले बच्चों 10th क्वेश्चन देखते हैं. Let A R tends to R and B R tends to 1. यानी सेट A में R की वैल्यू मतलब R की वैल्यू 3 नहीं लेनी है और B में 1 नहीं लेनी है. X टेंस टू B है. Fx इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3. आपको चेक करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है. तो चले बच्चों 1 1 के लिए क्या लेना होता है, fx1 इक्वल टू fx2. ये तो लेते हैं जी. fx1 की वैल्यू x1 अपॉन 2 x1 अपॉन 3, इधर x2 अपॉन 2 x2 अपॉन 3. ऐसे करते हैं ना जी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 x1 माइनस 3. समझ रहे ना जी. उसके बाद हम x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2. x1 को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3x1. माइनस 2 को x2 से करेंगे माइनस 2x2. माइनस 2 को माइनस 3 से करेंगे प्लस 6 इज इक्वल टू x2 को x1 से करेंगे x1 x2. x2 को माइनस 3 से करेंगे माइनस 3x2. माइनस 2 को x1 से करेंगे माइनस 2x1 प्लस 6. ये और ये कट गया, ये और ये कट गया. क्या है, माइनस 3x1 माइनस 2x2 इक्वल टू माइनस 3x2 माइनस 2x1. x1 को एक साइड ले आओ तो माइनस 3x1 माइनस 2x1. माइनस लाएंगे तो प्लस हो जाएगा. इधर माइनस 3x2 अब प्लस 2x2. आप ये करेंगे तो माइनस x1 माइनस x2. माइनस माइनस कट गया. x1 इक्वल टू x2. हेंस इट इज 1 1. ओके, अब आ जाते हैं ऑन टू पे. जैसा कि आपको पता है 1 2 में क्या करते हैं, fx इक्वल टू y. आपने y लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y. आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2 माइनस 3y. आपने x कॉमन ले लिया. 1 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3y. x इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y. ओके, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई है जी, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y. जैसा कि आपको बोला गया है कि b में 1 नहीं रखना है तो यहाँ पे आप y की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे. 1 नहीं रख के कोई भी दूसरा नंबर रखें, कुछ भी रखेंगे तो जो आपका बनेगा ये रियल नंबर ही बनेगा. ठीक है, इसने इंस्ट्रक्शन दिया है कि y की वैल्यू आपको 1 नहीं लेनी है तो आप इसमें y की वैल्यू मत रखो और कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये आपका रियल नंबर बनेगा. हेंस इट इज़ ऑन टू. ओके, लिखेंगे y नॉट इक्वल 1 एवरी फॉर x, है ना, इट इज़ अ रियल नंबर. हेंस इट इज़ ऑन टू. ये 1 1 भी है और 1 2 भी है, सो वी कैन से इट इज़ पॉजिटिव. देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, f रियल नंबर टू रियल नंबर एंड fx इक्वल टू x पावर 4. चूज़ करना है. इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं,
आपको देखना ये क्या है। तो आप पहले फॉर 1 1 के लिए चलते हैं। फॉर 1 1 एफ x1 इजकल टू एफ x2 4 इजकल टू 4। हमने आपको बोला था कि अगर ये इवन नंबर होते हैं तो आपको क्या लगाना होता है, प्लस माइनस लगाना होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट 1 1। ओके, अब फॉर ऑन टू के लिए एफ एक्स इजकल टू क्या है, वाई, एक्स के पावर 4 इजकल टू वाई, एक्स इजकल टू वाई। ओके, अब वाई की कोई निगेटिव वैल्यू ले लो, हमें नहीं प्रूफ करना होता है। तो फॉर वाई इजकल टू -2 रख लो। तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी x इज नॉट रियल नंबर, सो इट इज नॉट ऑन टू। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, f इज नाइदर 1 1 एंड नॉर 1 2।